प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल APR क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय की पहली प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया था। जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार हम HCF ज्ञात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया था। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है वो 0 से बड़ा या इससे बराबर या B से छोटा होगा। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि A और B दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें यदि हम A को B से विभाजित करेंगे तब जो भाज्य हमारा पूर्णांक होगा वो भाज्य पूर्णांक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ संख्या है 29 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से विभाजित करते हैं तो भाग जाएगा 8 तिये 24, शेषफल 5। अब देखिए 29 जो संख्या है वो 29 आएगी 8 गुणा 3, यानी ये भाजक ये भागफल, यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, अर्थात 29 का मान होगा 8 गुणा 3 प्लस 5 के बराबर। और यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है? प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन है। जैसे A बराबर BQ प्लस R, जिसको हमने यहाँ सिद्ध किया है कि 29 जो A है वो 29 BQ यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर इसका मान आएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग किया जाएगा। अब HCF का अर्थ क्या होता है? HCF का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। उसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक जिसमें बड़े से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा जिससे दोनों धनात्मक पूर्णांक पूर्णतः विभाजित होंगे। छोटी कक्षाओं में हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा था। एक बार पुनः उसको दोहरा लेते हैं। जैसे 24 है तो 24 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 2 का, तब आएगा 12, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर आएगा 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे तब आएगा 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। इसी प्रकार 9 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले भाग जाएगा 3 का 3 तक, फिर इसमें भाग जाएगा 3 का 1 तक। अब देखिए यहाँ 24 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 9 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3। अब हम इसका HCF यदि ज्ञात करें महत्तम समापवर्तक तो क्या होगा? यानी इसका अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 24 और 9 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उन अभाज्य गुणनखंडों में से कॉमन अंक यानी कॉमन जो पूर्णांक है वो कौन सा होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 है लेकिन 9 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं 2 का अंक नहीं है, तो यहाँ देखिए
यहाँ 24 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है और यहाँ भी 3 है। कॉमन का अर्थ होता है कि वो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें वह दोनों में अंक होना चाहिए, और जो कॉमन अंक आएगा वही उन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF होगा। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, HCF बराबर HCF 24 और 9 का HCF होगा 3। ये तो रहा अपना जो छोटी कक्षाओं में हमने HCF ज्ञात करने का तरीका जो सीखा था अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अब यहाँ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करेंगे। तब हमें कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा, इसी का ले लेते हैं हम। 24 और 9 का हमें निकालना है HCF, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये कम से कम 2 या 3 अंक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तब हमें क्या करना है, ध्यान देने की बात है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हों और उनका जब हमें HCF ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को हम भाज्य मानेंगे और जो छोटा अंक है, जो छोटी संख्या है, उसको हम भाजक मानेंगे। तब हमें करना क्या है कि बड़ी संख्या को हम अंदर लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम बाहर लेंगे, यानी उसका भाग लगाएंगे। अब 24 में 9 का हम भाग देंगे, तब भाग जाएगा 2 तक, 9 दूआ 18। अब देखिए शेषफल बचा अपने पास 6। शेषफल भाजक से छोटा है तो भाग आगे नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पहली प्रक्रिया में जिस अंक को हमने भाजक बनाया है उस भाजक को अगले स्टेप में हम भाज्य बनाएंगे, यानी यहाँ आएगा 9। अब इसका अर्थ 9 को हमें 6 से भाग देना है, तब भाग जाएगा एक बार, 6 एकम 6 और शेषफल बचा 3। शेषफल 3 6 से छोटा है। अब हमें वही प्रक्रिया अपनानी है कि 6 दूसरे स्टेप में हमारा भाजक था, अब यहाँ हम 6 को बनाएंगे भाज्य, यानी 6 में हम भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग जाएगा 2 तक, 3 दूआ 6 और यहाँ हमारा शेषफल आ गया 0। यह प्रक्रिया हमें तब तक अपनानी है जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। अब जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, उस स्टेप में हम देखेंगे कि कौन से अंक से हमने भाग दिया है। जिस अंक से हमने भाग दिया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब हमें इसके स्टेप लिखने हैं। स्टेप क्यों लिखना है, क्योंकि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम HCF ज्ञात करेंगे तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ देखिए, अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहाँ स्टेप लिखने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी जो भाज्य है उस भाज्य का मान किसके बराबर आना चाहिएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ 24 बराबर किसके होगा, 9 गुणा 2 प्लस 6, 9 भाजक, 2 भागफल और 6 शेषफल। दूसरा स्टेप में हमने 9 को बनाया भाज्य, तो 9 बराबर 6 गुणा 1 प्लस 3। तीसरे में हमने 6 को भाज्य बनाया और 3 को भाजक, तब 6 आएगा, 6 बराबर 3 गुणा 2 और प्लस शेषफल। जब शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए तब जो हमारा भाजक था वह भाजक ही हमारा क्या होगा, HCF। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी हमें HCF प्राप्त हुआ है 3,
और अभाज्य गुणनफल विधि से भी HCF प्राप्त हुआ है हमें 3। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि कुछ संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं और उन बड़ी संख्याओं का HCF यदि हम अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करें तो वो संभव नहीं होता, यानी उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए एक बड़ी संख्या का हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसा आपके किताब में पहला उदाहरण दिया हुआ है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम 12576 और 4052 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे। ये है आपका उदाहरण नंबर 1। इसमें 4052 और 12576 का हमें HCF ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए हम किस प्रकार से इसका HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहले देखिए कि इसमें बड़ी संख्या है 12576 और छोटी संख्या है 4052। तब हमें 12576 को भाज्य बनाना है और 4052 को भाज्य, यानी 12576 में हमें भाग देना है 4052 का। तो देखिए इसका भाग जाएगा 3 तक। 3 दूआ 6, 5 3 15 और 4 3 12। घटाइए ज़रा, इसमें बचा 420। अब देखिए यहाँ शेषफल 420 प्राप्त हुआ है और ये प्रक्रिया हमें तब तक अपनानी है जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। अब हमें क्या करना है कि पहले स्टेप में जो संख्या भाजक थी उसको हम बनाएंगे भाज्य। पहले स्टेप में जो संख्या हमारी भाजक थी वो अगले स्टेप में आएगा भाज्य। अब 420 का भाग देंगे हम 4052, तो इसका भाग जाएगा 9 तक। 0 9 2 18, 9 चौक 36 और 1 37। अब इसको हम घटा देंगे। 2 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचे 272। अब देखिए यहाँ 272 शेषफल 0 नहीं हुआ है, तब हम अगला स्टेप करेंगे। इसमें 420 को हम बनाएंगे भाज्य। अब 420 को हम भाज्य बनाएंगे तब ये भाग जाएगा हमारा एक बार 272। इसको घटा देंगे तो 8 और 4 और इधर 1। यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तब हम अगले स्टेप में 272 को भाज्य बनाएंगे और इसका भाग जाएगा एक बार 148। शेषफल हमारा बचा 4 2 और 1 124। शेषफल 0 नहीं मिला है, तब हम अगला स्टेप अपनाएंगे। 148 भाज्य बनेगा। अब इसका भाग जाएगा फिर से एक बार। जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया अपनाए रखनी है। यहाँ शेषफल बचा 24। अब अगले स्टेप में 124 भाज्य होगी और इसका भाग जाएगा 5 तक। 24 5 120। यहाँ शेषफल बचा 4। फिर 4 का भाग देंगे हम 24 में। इसका भाग जाएगा 6 तक। 6 चौके 24 और शेषफल 0।
देखिए यहाँ शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ 4 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तब हमें इस संख्या का जो HCF है दोनों का वो क्या रहेगा, हमारा 4 रहेगा। अब देखिए इसके हम लिखते हैं स्टेप। पहले स्टेप में देखिए भाज्य था हमारा 12,576 बराबर किसके होगा, 4,052 गुणा 3 प्लस 420। देखिए यहाँ से शेषफल क्या है 420, तो यहाँ आप एक थोड़ा सा नोट डाल दीजिए, क्योंकि 420 नॉट इक्वल 0 यानी शेषफल के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है शेषफल। तब हमारा अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में हमने 4,052 को लिया भाज्य, तो 4,052 बराबर किसके होगा, 420 गुणा 9 प्लस 272, क्योंकि 272 नॉट इक्वल 0। थर्ड स्टेप, तीसरे में हमने 420 भाज्य बनाया, तो 420 किसके बराबर होगा, 272 गुणा 1 और प्लस शेषफल 148, क्योंकि 148 नॉट इक्वल 0। चौथा स्टेप 272 भाज्य किसके बराबर होगा, 148 गुणा 1 प्लस 124। यहाँ भी शेषफल क्या है 124 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तब हमारा अगला स्टेप होगा 148 किसके बराबर होगा, 124 गुणा 1 प्लस 24, क्योंकि 24 भी 0 के बराबर नहीं है। तो अगला स्टेप हमारा होगा 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4, क्योंकि 4 भी 0 के बराबर नहीं है। तो अगला स्टेप होगा हमारा 24 बराबर किसके होगा, 4 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमें 0। तब यहाँ हमने भाग किस अंक से दिया है 4 से, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा HCF। अतः 4,052 12,576 का HCF बराबर होगा 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF 4,052 12,576 बराबर आएगा 4। विद्यार्थियों आशा करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई है। यदि यह विधि समझ में नहीं आई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और प्रश्नावली 1.1 के जो पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करके देखिएगा। धन्यवाद।